करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। ऐसा वजीफा जिससे हर नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा। हर वो काम जो आपको नामुमकिन लगता है, इंशाअल्लाह इस अमल के बाद, इस वजीफे के बाद वो अमल आपको, वो काम मुमकिन नजर आने लग जाएगा और गैब से आपका वो काम होगा जिसका बरसों इंतजार था। वो वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस घर के अंदर जो शख्स इस वजीफे को करेगा वो घर अरबपति बन जाएगा, उस शख्स का खुद भी अरबपति बन जाएगा और उसकी औलाद भी अरबपति बन जाएगी। ये मौके बार बार नहीं आते, एक बार इसको लाजमी आजमाएं और फिर देखें इसके कमालात, इसके करिश्मात और इसके मोजज़ात। ये ऐसा वजीफा है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दिया। मैं यूं कहूं तो गलत न होगा, तकदीरों को, नसीबों को बदलने वाला अमल, नसीब के बंद तालों को खुलवाने वाला अमल और अल्लाह के गैबी खजानों से बराह रास्त लेने वाला अमल। इस वजीफे के अंदर दो प्यारे नाम है मेरे रब के और अल्लाह की लाडली तस्बीह है और कुरान पाक की वो सूरत है जिससे हर मुश्किल दूर हो जाती है, जिससे हर तकलीफ ख़त्म हो जाती है। अब वो लाडली तस्बीह, मैं उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं बयान करूँगा क्योंकि अगर बयान करता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जाएं बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत को उठाकर देखें, उसमें अल्लाह करीम ने इस तस्बीह का कैसे प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह करीम की लाडली तस्बीह है ये। और फिर रावी भी बहुत आला हैं, सबसे ऊंचे रावी हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जो वजीफ़ा आज आपसे शेयर करने लगा हूँ ये दिल का राज है, ये सीने का राज है। खुदारा इस वजीफ़े को ज़िंदगी में लाजमी करें। आज़माना नहीं कहता, इसलिए कि अल्लाह के नाम को आज़माया नहीं जाता, कुरान को आज़माया नहीं जाता। मैं यूँ कहता हूँ ज़िंदगी में इस अमल को लाजमी करें और अल्लाह के इन नामों को और कुरान, अल्लाह की इस लाडली तस्बीह को और कुरान की इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। जितनी बार हो सके आगे चलकर आपको बता दिया जाएगा कि अब ये अल्लाह की लाडली तस्बीह कितनी बार पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, अल्लाह के ये दो प्यारे नाम कौन से हैं और कैसे पढ़ने हैं, कुरान की ये सूरत कौन सी है और कैसे पढ़नी है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि खुदारा वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपने आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़ना है। याद रखिएगा, दुरूद पाक का नजराना जब आप सरवर कौनैन की बरगाह में पेश करेंगे, आकाए कायनात के लिए अकीदत का नजराना पेश करेंगे, तो उस वक़्त मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया के किसी कोने पर भी मुझ पर दुरूद भेजा जाए, मुझ तक पहुंचाया जाता है। एक दूसरा, दुरूद पाक के ज़रिए से मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ज़रा फ़ज़ाइल दुरूद में जाकर तो देखें। जामिया तिरमिज़ी जिल्द 2 की रिवायत है, जो शख्स 3 मरतबा सरवर कौनैन ताजदार मदीना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उसकी सारी मुश्किलात को दूर कर देते हैं, उसकी सारी तकलीफ़ ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह की ज़िम्मेदारी में आ जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो इसलिए आपने दुरूद पाक कैसे पढ़ना है? गोया रोज़े रसूल की जालियों को थाम के खड़े हैं, गोया रोज़े रसूल पे खड़े हैं, आमना के लाल के रोज़े के पास खड़े हैं और मांग रहे हैं। तो दुरूद पाक पढ़ना है कैसे? आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। कौन सा दुरूद पाक पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, जो आप नमाज में पढ़ते हैं वही दुरूद पाक आपने पढ़ना है। और वही दुरूद पाक, क्योंकि उसमें आपका तलफ़्फ़ुज़ सही है, दिन में 5 मरतबा आप पढ़ते हैं,
नंबर 1। नंबर 2, कितनी बार पढ़ना है? तो जैसे अभी रिवायत में आपको मैंने सुनाया, जामिया तिरमिजी की रिवायत में आया कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। तो हम भी कम अज़ कम जो बार है वो 3 ही है, तो 3 बार तक हम पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। अगर एक शख्स ज़्यादा पढ़ता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो है वो 3 बार आपने पढ़ना है। मुअज़्ज़ज़ समीन किराम 3 बार। तो और पढ़ना कैसे, आइए मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक को 3 बार अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ने के बाद जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे, फिर आपने अल्लाह करीम के ये 2 प्यारे नाम ये आपने पढ़ने हैं, या गनी या रज़्ज़ाक़, या गनी या रज़्ज़ाक़ 1001 बार पढ़ने हैं। पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद अल्लाह करीम के 2 नाम या गनियो या रज़्ज़ाक़ 1001 बार तस्बीह के 1 दाने पर दोनों पढ़ने हैं। अक्सर लोग बाद में सवाल करते हैं, मुफ्ती साहिब ये जो या गनियो या रज़्ज़ाक़ को 2 नाम हैं, इलादा इलादा पढ़ें या 1 पढ़ें? तो मुअज़्ज़ज़ समीन किराम आप इलादा इलादा भी पढ़ सकते हैं, 1001 बार या गनियो पढ़ लें, फिर 1001 बार या रज़्ज़ाक़ को पढ़ लें, या एक ही दाने पर या गनियो या रज़्ज़ाक़ को, या गनियो या रज़्ज़ाक़ को। बेस्ट ये है कि आप इलादा इलादा पढ़ लें, पहले या गनियो की तस्बीह पढ़ लें, फिर या रज़्ज़ाक़ की तस्बीह पढ़ लें। पढ़ लिया, अब इसके बाद कुरान पाक की छोटी सी सूरत है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये छोटी सी सूरत ये आपने पढ़नी है और ये सिर्फ 11 बार पढ़नी है। फिर अल्लाह करीम की लाडली तस्बीह, फिर वो लाडली तस्बीह जिसके बारे में सरवरे कौनैन ने फरमाया कि ये वो लाडली तस्बीह है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है। आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम ने फरमाया ये वो लाडली तस्बीह है, जब इसको आप पढ़ोगे फिर उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाओगे, जो मांगोगे मेरा रब अता करेगा। वो लाडली तस्बीह कौन सी है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये लाडली तस्बीह आपने 41 मरतबा पढ़ लेनी है, 41 टाइम्स आपने ये पढ़ लेनी है, और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और अमल मुकम्मल हो जाएगा। 3 दिन भी इस अमल को कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी हाजत के मुताबिक, अपनी जो आपकी तलब है उसके मुताबिक आपने ये अमल करना है। बेस्ट ये है कि आप इस अमल को 7 दिन लगातार करें। याद रखिएगा नागा नहीं करना, अगर नागा हो जाए 7 दिनों में फिर नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि देखें कुछ भी करने से पहले इंसान को कुछ करना पड़ता है, कुछ ही किसी चीज़ के हसूल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझ कर आगे शेयर करना मत भूलिएगा।